ब्लैक ड्रेस तुम पर काफी जच रही। अरे मेरा पसंदीदा कलर है ब्लैक, मुझे तो सब कुछ ब्लैक ही पसंद है। इनफैक्ट मैं कॉफी भी ब्लैक ही पीती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि शादी का जोड़ा भी ब्लैक ही होना चाहिए। ब्लैक नहीं सीख रही होगी? नहीं, वो तो कलरफुल है। वाह क्या बात है, तुम जो कॉफी पी रही हो वो भी ब्लैक ही है। Have it. ए शानी, तेरे में जरा भी अकल नहीं है क्या? कल पार्टी में मुझे ब्लैक ड्रेस पहनी थी, इसलिए धोने के लिए वॉशिंग मशीन में रखी थी, और तूने कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, और इसे काले कलर से तो नफरत है, यहाँ तक कि ये मुझे ब्लैक ड्रेस भी नहीं पहने देती। सुबह से तो व्हाइट ड्रेस पहनी थी, फिर पता नहीं पूरे घर में उथल पुथल करके न जाने क्यों ब्लैक ड्रेस पहनकर आ गई, वो भी वॉशिंग मशीन से निकाल कर। देखो अब तक गीला है। अभी के अभी घर चलकर मेरा ब्लैक ड्रेस मुझे दे दे, वरना तुझे तो समझ गई ना। ये ड्रेस तुम्हारा नहीं है? नहीं। तुम्हारे पास ब्लैक ड्रेस नहीं है? नहीं है। क्या तुम्हें वाकई ब्लैक कलर पसंद नहीं है? नहीं। क्या हुआ? तो फिर ये ब्लैक ड्रेस क्यों? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। पर क्यों? फ्रेंडशिप। क्या 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 कहा? फ्रेंडशिप के लिए। ओ फ्रेंडशिप के लिए। आप ही ने तो कहा था कि हाँ। फ्रेंडशिप करनी है तो कलर मैच करना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। पर मैंने तो दिल पे ले लिया ना, और साथ में तुम्हें भी। ऐसा क्या? ब्लैक कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। माँ जी 2-4 किलो कोयले वाला मंजन ले लेना, दांत चमकाने हैं। अपने दोस्त को शादी करने के लिए मना नहीं सकता तू? मैं सिंगल हूँ, मिंगल होने की सलाह कैसे दूंगा? दुआ करती हूँ तू भी मिंगल हो जाए। दुआ के लिए शुक्रिया माँ। एक राज की बात बताता हूँ माँ, एक परम सुंदरी है जो भाई के पीछे पड़ी हुई है। हाँ? कौन है वो लड़की, कैसी दिखती है? हाँ बिल्कुल उस लड़की जैसी। ये ठीक लग रहा है। मामा यही वो परम सुंदरी है। ध्यान से देखो। बहुत खूबसूरत है, समंदर से गहरी आंखें, भोला चेहरा, लहराते हुए बाल। और ऐसी लड़की तो चाहिए थी। डन, यही मेरी बहू बनेगी। दीदी ये देखो, ये कैसा है? नहीं, छी 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 छी, ये लड़की छोड़, अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मेरे बेटे के सामने कुछ भी नहीं लगती। अगर वो रास्ते पर चले तो लड़कियां बेहोश हो जाती है, अगर किसी की शादी में चला जाए तो दुल्हन इसी के पीछे पड़ जाती है। अरे कहाँ मेरा शहजादा और कहाँ ये, मुझे नहीं पसंद। ऊपर से उस बदतमीज के साथ दोस्ती, छी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की, बस कह दिया। दिस इज फाइन। इससे आपकी त्वचा खिलखिल उठेगी, कुछ ही हफ्तों में इसका असर दिखेगा। दीदी वो कौन है? वो मेरे भाई की माँ है। हा? भाई की माँ? तुम्हें मेरे साथ देख लिया है ना, तो भूल जाओ, अब से तुम भी उनकी जानी दुश्मन हो। माँ आप शॉपिंग कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। चल निकल। माँ कहाँ है? भैया माँ आईसीयू में। भाई अंदर अलाउड नहीं है। ये मिनिस्टर का ही काम है।
स्टेलिन, स्टेलिन रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी माँ पर जानलेवा हमला किया गया है और तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं? स्टेलिन, स्टेलिन रुको, मैं जो कहना चाह रही हूँ एक बार सुन तो लो। स्टेलिन रुको। दीदी सही कह रही हैं, मसले को और मत बढ़ाओ प्लीज। मुझे मत समझाओ। क्यों नहीं? मेरा कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने माँ पर हमला किया। छोड़ूंगा क्या नहीं उन्हें। करोगे? जाके उन्हें मार दोगे? हाँ बोलो, मार दोगे उन्हें? इसी तरह एक गलत फैसले की वजह से मैं माँ से दूर हो गई। अब तुम भी वही गलती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ के साथ कौन रहेगा? सोचा है कभी? देखा तुमने माँ की हालत क्या हो रही है? हाँ इधर देखो, माँ सिर्फ जख्मी हुई है लेकिन उनकी जान बच गई है, हमारे लिए काफी है भाई। अब अगर तुम जाके उनके साथ ये मसला और बढ़ाओगे तो क्या गारंटी है कि ये हादसा दोबारा नहीं होगा? स्टेलिन, मैं जो कह रही हूँ उसे समझो। अगर चाहते हो हम सब सलामत रहे तो एक बार मेरा कहा मान लो। इस मसले को कैसे हल करना है मैं जानती हूँ, बस अपने गुस्से पर काबू रखना, समझ गए? आओ मेरे साथ। आप जाइए, अभी साहब के पास टाइम नहीं है। बस 2 मिनट, साहब से मिलके चले जाएंगे। अरे कब से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो जाओ अभी यहाँ से, चलो। अरे आने दो उसे, अरे अंदर भेजो। चलो। आखिरकार तुम्हारे दीदार हो गए। चलो आओ। नमस्ते। मेरा नाम ज्योतिका है। जानता हूँ। और ये मेरा भाई है स्टेलिन। इस तरफ आइए, यही मेरा राजपाट है। इन तस्वीरों को देखो, ये उस वक्त की है जब मैं अपना पहला इलेक्शन लड़ रहा था। और ये देखो, मेरी बाईं तरफ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तब मेरी मूछें निकली ही थी। और इस तस्वीर को देखो, विशाखा स्टील प्लांट के उद्घाटन के दिन ली गई थी। बेहतरीन तस्वीर है। गरीबों के उद्धार के लिए मैं अपनी जान देने को भी राजी हो गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। तुम्हारे जहन में आ रहा होगा अजीब आदमी है, मुद्दे की बात छोड़कर कहानियां सुना रहा है। क्योंकि हर किरदार के 2 रूप होते हैं, एक दिखाने के लिए, एक छिपाने के लिए। मेरा पहला रूप मासूम जनता को अपनी ओर खींचने के लिए बना है, जो यहाँ है, और दूसरा बिल्कुल उल्टा है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कानून मुझे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। चलो दिखाता हूँ। अरे देखो देखो, ये सब क्या लिखा है? सब पुराने किस्से। ऑडिटर का परिवार ट्रक के नीचे मारे गए। अब बताओ अचानक ट्रक कहाँ से आया और कैसे इन्हें कुचल दिया? दरअसल मैंने ही भेजा था। अब मेरे हिस्से का गुड़ कोई अचानक खा ले तो मैं बिठा के उसको खिलाने तो नहीं जाऊंगा ना। ये सब मेरा ही किया हुआ है। ये देखो, ये वाला। किसी ने चाकू मार के कलेक्टर की हत्या कर दी। नादान लोग, उन्हें पता ही नहीं चला कि मरवाने वाला मैं ही था। अब मेरा गुड़ खाओगे तो पेपर में तो छपोगे ना। चलो पलाटली। एक इंजीनियर अपने पूरे परिवार समेत खुदकुशी कर लेता है। इसने सिर्फ गुड़ खाया ही नहीं, उसे चुराने की भी कोशिश की। इसीलिए उसका परिवार भी लपेटे में आया। लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरे परिवार पर उंगली नहीं उठाई। पर तुम्हारे इस भाई ने मेरी बेटी के घर में जाकर उसे धमकाने की जुर्रत की। सर, मेरा भाई एक अच्छा इंसान है। उसने अनजाने में आप लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। अनजाने में ही उसे भूल हो गई है, इसीलिए आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, इसकी शक्ल से तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है। वाकई? स्टेलिन, जाओ। आ जाओ, मेरे पास आओ। आओ। जाओ। अरे आओ, जाओ। घबराओ मत, आओ। आ जाओ, आ जाओ। इस तरफ आ जाओ, मेरे सामने आओ। आओ, थोड़ा सा और करीब। आ जाओ, आ जाओ। बस 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 बस, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी बेटी को बुलाओ फौरन। क्या कहा था मैंने तुमसे? देखो, मैंने इसे दायरे के अंदर खड़ा कर दिया है। अब बताओ क्या इच्छा है? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर आकर भरी महफिल में इसने मेरी बेइज्जती की।
आज यहाँ सबके सामने तेरी बहन को हम बेइज्जत करेंगे। अब जा, मेरे पति के कदमों में गिर जा और तब तक कदमों में पड़ी रहना जब तक तेरी आंखों के आंसू से मेरे पति के पांव पूरी तरह ना धुल जाएं। चल जा, आज मैं इसका तमाशा देखूंगी। रुक जाओ दीदी, स्टेलर, मैंने कहा रुक जाओ। सर, आप ताकतवर लोग हैं, आपके पीछे पूरी सरकार है और हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं। पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे हाथ लगा, उसके बाद मेरे परिवार को छूना। अगर इस जिद पर अड़े रहोगे ना तो तुम्हारी ये पूरी सल्तनत तबाह कर दूंगा। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो आजा। मिनिस्टर, सिर्फ तेरे ही नहीं, मेरे भी दो रूप हैं। जब तक मैं शांत था, अपनी दीदी के कहने पे माफी मांगने आ गया, लेकिन अब तूने मुझे ललकारा है तो सुनामी की लहरों से भी खतरनाक है ये स्टैलिन। बच के रहना।